एलसीयू के बारे में हम क्या ही बोले। एक ऐसा कैरेक्टर आता है और पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को झुका के रख देता है। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये अब इनके साथ जुड़ेगा या नहीं। रजनीकांत की कुल्ली मूवी इस साल की सबसे ज्यादा 4 लोगों के सामने चर्चित की गई फिल्म में से एक है, क्योंकि इसका सबसे मेन रीजन एक ही है, रजनी सर प्लस लोकेश कनगराज जी का पहली बार कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे हैं, जबकि आज के दौर में तमिल सिनेमा के सबसे तगड़े और सफल डायरेक्टर में से एक लोकेश कनगराज जी को माना जाता है। और इसका जो कुल्ली मूवी के साथ रिजल्ट आया है ना भाई, आप शायद ये अपडेट को सुन के इतने उत्सुक हो जाओगे कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। हाँ, तो छुपाने की क्या बात है, चलो बता ही देता हूँ। कुल्ली ने रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई कर ली है। अब एक्चुअल में इसके आगे कितने जीरो लगे हैं फिक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी बताएंगे वो आप सहन नहीं कर पाओगे। जी मेरे दोस्त, कुल्ली मूवी ने रिलीज से पहले ही लगभग 240 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। कुछ शातिर लोगों के प्लेटफॉर्म से मैंने जानकारी निकाली है, मूवी के ओटीटी राइट्स 130 करोड़ में बिके हैं, जिसे अमेजॉन प्राइम वीडियो ने खरीदा है। वैसे आपको किसने खरीदा, सॉरी आपने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदा है? नहीं अभी मत बताओ, लास्ट में बताना। फिल्म के सैटेलाइट राइट्स के लिए सन टीवी ने 90 करोड़ चुकाए हैं। वैसे सैटेलाइट राइट्स का मतलब समझता है ना? हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। वही 20 करोड़ में मूवी के म्यूजिक राइट्स बिके हैं। मतलब गणित की भाषा में ये आंकड़ा 240 करोड़ होता है। अब कुल्ली का बजट गूगल पे सर्च किया जाए तो 450 करोड़ निकल के आ रहा है, जिसे मामूली बजट बोलना मतलब खुद की 4 लोगों के सामने भारी बेइज्जती करना होता है। इसमें एक्टर्स और डायरेक्टर की फीस के साथ साथ प्रोडक्शन और पब्लिसिटी कॉस्ट भी शामिल है। हाँ, तो अब खोके अंदर आ गए और बचते हैं 135 खोके। अब ये कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली थिएटर से, बट कंटेंट इज द किंग। अगर कुल्ली का कंटेंट बढ़िया रहता है तो 135 के कब 270 बन जाएंगे हमें पता भी नहीं रहेगा। फिर भी बाकी बचे हुए 135 करोड़ को हटा के मेकर्स बोल रहे हैं कि प्री रिलीज डील्स के चलते कुल्ली के घाटे में जाने की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो गई है। मतलब इधर भी खुशी उधर भी खुशी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। इसके बावजूद भी कुल्ली वालों के लिए एक मिनी टेंशन निकल के आ रही है, और वो है वॉर 2 की टेंशन। जी भाई साहब, सिनेमा घरों में इसका मुकाबला वॉर 2 से होगा, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर है। ऋतिक रोशन को तो थोड़ी देर के लिए साइड में हटा लो, बट एनटीआर के होने से साउथ में भी वॉर 2 का क्रेज बना हुआ है, और अब तक के सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वॉर 2 कुल्ली के ऊपर भारी पड़ रही है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कुल्ली बैकफुट पर हो जाएगी, फिर तो आपको ये बात सुननी ही होगी। कुल्ली मूवी एक ऐसा तूफान है जो रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद वो बचे हुए 135 करोड़ अपने खाते में डाल लेगी। क्यों गहरा शौक लगाना, जबकि ये कोई मजाक नहीं है, ये होगा 100% होगा। और इसके पीछे का एक ही रीजन होगा, वन एंड ओनली सुपरस्टार रजनीकांत सर। प्लस इसमें एक और तूफान ऐड हो गया, फिर तो वॉर 2 खत्म। रोलेक्स अगर कुल्ली में एंट्री मार लेता है फिर तो 1000 करोड़ पक्का बरसेगा और वॉर 2 एक रुपयों के लिए तरसेगा। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि अब कुल्ली की किस्मत लोकेश कनगराज जी के ऊपर ही पूरी तरह से डिसाइड होने वाली है। बाकी इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा फीस किसी ने चार्ज की है तो वो है रजनीकांत सर। शायद आपको बिलीव नहीं होगा, इन्होंने 150 करोड़ इस मूवी में ही लगा दिए। फिर तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये फीस उनके करियर की सबसे बड़ी फीस है। अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो आपके लिए एक बात बोल देना चाहता हूँ, जितना रुपया वॉर 2 वालों ने अपने मूवी के लिए लगाया है उतना रुपया तो अकेले रजनीकांत जी ने लगा दिया है। लोकेश कनगराज ने डायरेक्शन के लिए 50 करोड़ रुपए लिए हैं। ये रकम भी अपने आप में बेंचमार्क है। 150 करोड़ से फिल्म का प्रोडक्शन किया गया है और 25 करोड़ रुपए फिल्म की मार्केटिंग और पब्लिसिटी के लिए रखे गए हैं। आपके दिल को तसल्ली देने के लिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, कुल्ली मूवी की शूटिंग फुल्ली फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें तगड़े एक्शन सेट पीसेज होने वाले हैं। हालांकि 74 साल के रजनी सर ने ज्यादातर एक्शन सीक्वेंस के लिए बॉडी डबल यूज किया है, फिर भी किसी को लगता नहीं कि ये महान टैलेंट कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअल ये ऐसा कर सकते हैं कि मरते दम तक कोई नहीं भूलता। 22 अप्रैल 2024 को एक प्रोमो के जरिए थलाइवर 171 का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस किया गया था। वो इस फिल्म का अनाउंसमेंट था, जिसमें 171 इसलिए लिखा गया था, मतलब कुल्ली मूवी इनकी 171वीं मूवी होने वाली है, जिसे बहुत बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। पैन इंडिया के मैदान में उतरने वाली ये फिल्म 14 अगस्त को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होने वाली है। वैसे एक सीक्रेट बताता हूँ, नागार्जुन, आमिर खान, उपेंद्र भी इस मूवी में होने वाले हैं। तो क्या लगता है ये मूवी पूरी दुनिया में कितना करोड़ डिजर्व करती है? अपना आंसर कमेंट में बता दीजिए। तब तक के लिए आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय Taking दोस्तों। shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.